हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। एंड जितने भी आपके मिथ हैं, ट्रस्ट मी, मैं आपको इस एंगल से, इस तरीके से ये चीज़ बताऊंगा कि आपके जितने भी मिथ हैं सब के सब बस्ट हो जाएंगे। जो आपको लगता है कि ओवरबॉट हो गया है, ओवर सोल्ड हो गया है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, सब आपने कॉमन टर्म सुने होंगे। लेकिन जिस एंगल से मैं इसको बताने जा रहा हूँ, जिसको आता है एंड जिसको नहीं भी आता है, मैं उसको बिल्कुल जड़ से एक चीज़ समझाऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आपने उसको कभी समझा ही नहीं होगा। देखिए, मैं एक बहुत ना लेमन लैंग्वेज में पहले आपको चीज़ बताता हूँ, आपको इसका आप मीनिंग समझ क्या रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब ये रिलेटिव टू समथिंग है। तो जैसे मैं आपको नॉर्मल चार्ट दिखाता हूँ तो कि ये है मार्केट का प्राइस एंड रिलेटिव टू दैट इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। इतना सा सिंपल एक समझने की बात है। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ ये कहूँ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ, जैसे मान लीजिए दिवाली का टाइम है, ठीक है। एक कोई सेलर है, वो प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे मान लीजिए उसने जैसे 5 दिन की उसने सेलिंग की, तो एक दिन मान लीजिए 5000 का प्रॉफिट किया, एक दिन 4000 का प्रॉफिट किया, एक दिन 3000 का प्रॉफिट किया, 2000, 1000, ठीक है। ये प्रॉफिट्स के। लेकिन अब ये तो हुआ, इसको आप कोरिलेट कीजिए मार्केट के प्राइस के साथ कि जैसे उसने प्रॉफिट किया, ठीक है। मैं आपको ये समझाता हूँ। तो हुआ क्या है, प्रॉफिट तो हो रहा है, बट प्रॉफिट होने की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं इसमें आपको चीज़ बताऊं कि प्राइस तो बढ़ रहा है कि यहाँ देखिए, मान लीजिए उसके पहले दिन 5000 का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन 4000 का हुआ और टोटल मिला के 9000 हो गया, अगले दिन फिर वो 12000 हो गया। मतलब प्रॉफिट तो हो रहे हैं उसके भी, जो टोटल कैपिटल बढ़ रहा है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घटती जा रही है। ये इसके समझने का एक मतलब है। सेम आप उसको वाइस वर्सा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उसको अगर मान लीजिए ये लॉस वाले पैटर्न में चल रहा है, तो उसको मान लीजिए 5000 का लॉस हुआ, फिर 3000, 4000, 3000, 2000, तो लॉस तो हो रहा है, बट स्ट्रेंथ उसको पॉजिटिव साइड में जा रही है, तो उसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये तो हो गया कॉमन चीज़। अभी मैं आपको कॉमन चीज़ समझा रहा हूँ कि इसको ये कैसे इससे काम करता है। उसके बाद आता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन, जो सो कॉल्ड सब लोग कहते हैं, जो कि है नहीं। अब देखिएगा, मैं आपको लाइव चार्ट में भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको फोटो में इसको समझा रहा हूँ। अब ओवरबॉट जोन, आप जनरली ये है RSI आपके सामने बना हुआ, ये RSI है, ठीक है। अब इसमें सब लोग क्या कहते हैं कि जनरली जब इस मार्क के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट ओवर बॉट जोन में चल रहा है, कि यहाँ से मार्केट को गिरना है। समझिएगा ध्यान से। एंड जब मार्केट कहीं ना कहीं इसके नीचे यहाँ पे कहीं आता है, तब ये हो जाता है कि ये ओवरसोल्ड जोन में, यहाँ से मार्केट को बाउंस आना ही आना है। अब मैं आपको इसका मिथ ऐसा बस्ट करूंगा एंड पे आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्ट इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। इसमें 2-3 तरह की, एक तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग होती है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ उसको समझ लें, फिर तो बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी टूल्स, हालांकि सारे टूल्स में, बस मुझे लगता है पूरे के पूरे ट्रेडिंग व्यू या पूरे ट्रेडिंग में कोई टूल किसी काम का नहीं है। ट्रस्ट मी, केवल एक RSI, वो भी एक हेल्पिंग टूल है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक हेल्पिंग टूल है ये, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो प्राइस एक्शन है और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आपको उस प्राइस एक्शन कमाल देखना, आप मेरे कुछ नहीं कीजिए, बस पिछले 5 वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है। तो ये बस एक हेल्पिंग टूल है। अब मैं आपको ना इसका मिथ बस्ट करता हूँ। मैं आपको ना एक बार लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ आपको जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है ना, इसका मैं आपको मिथ बस्ट करता हूँ। चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाया हुआ है। आप मेरे पास इस कर्सर, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस हेयर पे। तो मैंने ये जोन मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो देखिए, ये मैंने ये ब्लैक कलर से 2 पोर्शन मार्क किए हैं, सेम यहाँ पर मार्क किए हैं। एंड पीछे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ओवर, ये जो मैंने रेड में मार्क किए हैं। पहले बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है। अभी हमारे मैं 28 मई के दिन वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, जब यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हुआ, देखिएगा ध्यान से, इस जगह पे मार्केट हुआ ओवरबॉट, तो रिटेलर को क्या लगेगा, अब तो भाई ये ओवरबॉट हो गया, अब इसको गिरना है। लेकिन कायदे से सीन वो उल्टा है। आपको जितना पढ़ा है, जितना समझाएगा, ऐसा है नहीं। जब मार्केट बुल रन पकड़ती है ना, तो वो ओवरबॉट जोन, उसको ओवरबॉट अब कहना ही बंद कर दिया, वो वहाँ से स्पीड पकड़ लेती है। अब आप इस पोर्शन से नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट पूरे नीचे आप नोटिस की पूरे ओवरबॉट जोन में चल रहा है। लेकिन इसी पॉइंट पे मार्केट ने रैली की है, इस पॉइंट पे इसने रैली की है। तो अगर आप यहाँ जो उल्टा जो करते हैं ना कि यहाँ से आप बेचेंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप खरीदिए, प्रोवाइडेड विद कि आप प्राइस एक्शन को समझिए। तो यहाँ पे क्लियर कट मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये एक्चुअली अप ट्रेंड में ही ज़्यादा काम करता है, मतलब ओवरबॉट वाला। अब जैसे आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ से ओवरबॉट पकड़ा, यहाँ अप ट्रेंड पकड़ा, इस जगह पे मार्केट हुआ ओवरबॉट। एंड ओवरबॉट होने के बाद जो मार्केट ने स्पीड पकड़ी है, देखिए मार्केट यहाँ तक ये ओवरबॉट जोन में था, और यहीं तक मार्केट और स्पीड में ऊपर गया है। तो आप किस एंगल से सोचते हैं कि यहाँ से गिरावट आएगी? तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ नहीं होती। ये तो मैं इनफैक्ट इस तरीके से कहता हूँ कि ये ऊपर जाता है तो और स्ट्रेंथ पकड़ेगा,
प्रोवाइडेड कि अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेम देखिए अभी मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रहा था, प्रॉपर इस जगह पे आया, यहाँ अगेन ओवरबॉट हुआ और इस पोर्शन पे मार्केट का स्ट्रेंथ देखिए आप कितना तेज हुआ। सेम मैं आपको ये मैं दिखाता हूँ इस जगह पे कि ओवरसोल्ड वाले में। अब देखिए यहाँ पे मार्केट गिर रहा था और देखिए ये डाउन ट्रेंड में होगा, समझिएगा ये चीज़ डाउन ट्रेंड में ये चीज़ ज़्यादा काम। ये देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं प्रॉपर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसमें जब मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ तो अब लोगों को क्या लगता है अब यहाँ से बाउंस आएगा। अभी आप नोटिस कीजिएगा बस इस पोर्शन में मार्केट प्राइस भी आप भले देख लीजिए करीबन 17,750 के आसपास है और मार्केट नीचे यहाँ देखिए आप इस जगह पे कितना ओवरसोल्ड है और इस ओवरसोल्ड में तो मार्केट ने और स्पीड पकड़ ली 17,700 से और यहाँ पे आते आते करीबन 17,300 चला गया और ये मात्र 2 दिन की बात है, इतने जल्दी गिर गया। तो अगेन आपका मिथ बस्ट यहाँ पे टूटेगा कि आपको अगर लग रहा है कि ओवरसोल्ड के बाद खरीदना है तो फिर आप खरीद के यहाँ देख लेते और कितना मज़ा आ जाता। और यहाँ पे आप देखिए सेम इस पोर्शन में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सेम मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया, सो कॉल्ड ओवरसोल्ड टेरिटरी, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं इसको ओवरसोल्ड कहता ही नहीं हूँ। तो यहाँ से मार्केट गया और देखिए यहाँ से और नीचे तक चला गया। तो अब इसको ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करना है, ये तो हो गया मिथ बस्ट कि आगे से आप ये उल्टे काम नहीं करेंगे कि ओवरबॉट में जाके पुट ले लेंगे एंड नीचे जाके आप कॉल ले लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना है, वो तो आप जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस और क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इसमें ट्रेड लेने के लिए। गोल्डन मतलब वहाँ पे आपको श्योर शॉट आप अच्छी क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं बहुत छोटे एसएल के साथ एंड आपको बड़े प्रॉफिट होंगे। अब देखिए कैसे आपको क्लियर कट एक चीज़ दिख रही है, मार्केट इस पोजीशन से क्लियर कट अप ट्रेंड में है। मार्केट इसमें करती क्या, जब मार्केट में आपने ये पकड़ लेना कि हाँ अप ट्रेंड में चल रही है, तो जब मार्केट, समझिएगा ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में आरएसआई नीचे की तरफ आपको कहीं मिलता है, जितना मार्केट नीचे की तरफ यहाँ कहीं मिले, आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखने के बाद कॉल लीजिए। एंड बात आई पॉजिटिव डाइवर्जेंस की, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है। और यहाँ आपने पकड़ लिया होता जो हमने पकड़ा था, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए आप इस पोजीशन में नोटिस कीजिएगा, यहाँ से ये देखिएगा एंड यहाँ से आप ये देखिएगा, ये होता है हर जगह नहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस पकड़ी जाती है। अप ट्रेंड में पॉजिटिव डाइवर्जेंस पकड़ी जाती है एंड डाउन ट्रेंड में नेगेटिव डाइवर्जेंस पकड़ी जाती है। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए कि मार्केट पीछे यहाँ क्लियर कट अप ट्रेंड में दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने देखिए नीचे यहाँ पे आया, ऊपर आके नीचे प्राइस डाउन गया, बट मार्केट की नीचे जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है। तो अप ट्रेंड में अगर ये बिल्कुल आपको लो पॉइंट पे मिल जाएगी, आरएसआई के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाई करने की होती है। ऐसा जनरली मिलता नहीं है, बहुत मतलब ऐसे जो पॉइंट्स है वो कभी जैसे 6 महीने 7 महीने कभी एक बार ऐसा इस टाइप का मिलता है, क्योंकि मैं अवेले टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ इसलिए। तो ये जब मिलता है तो यहाँ से आप इसको रैली देखें कि आपको यहाँ पे छोटा मोटा ऐसे लगता है और ये टारगेट देखिए कितने लंबे होते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है। सेम मैं ऐसे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखा सकता हूँ। तो एक मैं पोर्शन आपको और बताता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, लेकिन ये सब प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको हमेशा। अब देखिए अब इस अप ट्रेंड में आपको केवल हर बार तो कभी मार्केट नीचे यहाँ की तरफ मिला ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में से मार्केट उछल जा रहा है। अब ये नोटिस कीजिए इस तरफ, देखिए ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर जैसे मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा, अब आप यहाँ पर अगर वेट करें कि मेरे को जब तक आरएसआई में सबसे नीचे नहीं मिलेगा तब तक मैं कॉल कैसे लूँ, तो वो भी नहीं कर सकते। अब आपको जब जैसे मार्केट यहाँ पे आया, अब देखिए मार्केट यहाँ पे अपने आरएसआई को एडजस्ट करने के लिए ना रेंज बाउंड हो जाता है। तो आपको जितना कहीं भी नीचे मिल जाए, यहाँ भी कहीं नीचे मिल रहा है और आपको प्राइस एक्शन मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी खोजनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। एंड अप ट्रेंड में समझिएगा ध्यान से, अप ट्रेंड में मार्केट कभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, समझिएगा इस लाइन, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में ओवरसोल्ड टेरिटरी में ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। अब देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से, और ये देखिए यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गया, जब कभी नीचे मार्केट कभी इसमें तो कभी ओवरसोल्ड के पास पहुँचती भी नहीं, और जब पहुँचेगी ज़्यादा टाइम बिताएगी ही नहीं। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मार्केट देखिए तुरंत इसके जब नीचे, आप नीचे पे नज़र रखिएगा, जैसे ही ओवरसोल्ड के पास है तुरंत बाउंस होता है, जैसे ही ओवरसोल्ड के पास है तुरंत बाउंस होता है। यहाँ पे मार्केट टाइम पास करेगा ही नहीं। एंड सेम वाइस वर्सा उसमें है। जैसे मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ इस जगह पे, मार्केट यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में मार्केट कभी भी ओवरबॉट टेरिटरी के पास ज़्यादा पहुँचेगा नहीं और पहुँचते ही गिर जाएगा, कभी टाइम उसमें वेस्ट ही नहीं करेगा। अब आपने जैसे यहाँ पे देख लिया डाउन ट्रेंड है, अब आप देखिएगा कि मार्केट एक बार भी ऊपर जाके टिक नहीं सकता मार्केट। आप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और आप टॉप पकड़िएगा नीचे आरएसआई का, यहाँ पे ऊपर क्या मार्केट उसके आसपास जाके तुरंत गिर गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पहुँचा, पहुँचते गिर गया, पहुँच भी नहीं पा रहा है वहाँ तक, ये ऊपर पहुँचा, ऊपर छूते ही गिर गया। एंड
ये मैं बता रहा हूँ डाउन ट्रेंड में ऊपर जाने पे ज़्यादा टिकता नहीं। तो इसका मतलब जब डाउन ट्रेंड में, तो जब जब आपको RSI में ऊपर मिलता है तो वहाँ से आपको पुट लेना है। सेम देखिए यहाँ पे, और वही चीज़ क्या होती है कि जब डाउन ट्रेंड में है तो नीचे RSI में नीचे ज़्यादा देर तक टिकता है। आप यहाँ पे देखिए कि जब ओवरसोल्ड दिखाया तो, लेकिन डाउन ट्रेंड में तो ये और ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुका, लेकिन यहीं अगर अप ट्रेंड होता तो नहीं रुकता। तो आपको इस बेसिस पे ट्रेड लेना, अगर ये आपको एक हेल्प करता है कि अगर आपको दिख रही है हाँ ठीक है डाउन ट्रेंड में RSI थोड़ा इसके आसपास, तो प्राइस एक्शन अगर मुझे मिलता है तो मैं उस बेस पे ट्रेड लूँगा। तो अगर आज तक आप ऐसे करते आए थे कि ओवरबॉट है तो पुट ले लूँगा, सोल्ड है तो कॉल ले लूँगा, तो ये मिथ को मैंने, आई होप मैंने इसको बस्ट किया। एंड आप इसको पुराने चार्ट्स पे भी देखिएगा, इवन डेली, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ एक मैजिक, देखिएगा एक सेकंड। देखिए एक जगह, देखिए यहाँ पे देखिएगा, आप नोटिस कीजिए बस, ये मार्केट यहाँ पे कब की बात है, करीबन 28 जुलाई 22 में यहाँ से मार्केट ओवरबॉट हुआ। और इस ओवरबॉट में आप मार्केट की स्पीड देखिए, यहाँ तो फिर भी देखिए ऐसे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ओवरबॉट हुआ है, जब सबको लगा कि अब तो गिरेगा, जो कॉमन थीसिस है, लेकिन यहाँ से इसके बढ़ने की स्पीड देखिए आप कि कितना ज़ोर से गया। तो ये चीज़ है कि अब आप इसको देखने के बाद ये समझेंगे जब मार्केट अप ट्रेंड में ओवरबॉट में जा रहा है तो फिर तो अब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कॉल लेने का। प्लस आप इसी चीज़ को प्राइस एक्शन से निकाल लेंगे, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस एक्शन, ये सब बस हेल्प करते हैं आपको, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप मेरे एनालिसिस आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।